एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आज से आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट काउंसलिंग का थर्ड मेरिट लिस्ट एडमिशन प्रोसेस के बाद आप लोगों का कितना वैकेंट सीट बचा हुआ है आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग सबसे पहले इस पीडीएफ में चेक कर लीजिए कि किस किस कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ का सीट जो है वो ऑलमोस्ट फुल हो चुका है एंड बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे वैकेंट सीट है। तो जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए उस कॉलेज में अभी कितने सीट बचे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को वैकेंट सीट पीडीएफ को किस तरीके से चेक करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है सीजी एससीईआरटी। जैसे ही आप सीजी एससीईआरटी लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने एससीईआरटी का पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है एससीईआरटी छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। अब आपको सिंपली फर्स्ट लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब देखिए आपके सामने सर्कुलर ऑर्डर्स का पेज आ चुका है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। अब आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब देखिए आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, जिसका भी आपको वैकेंट सीट चेक करना है आपको यहाँ पे उसे क्लिक करना होगा। जैसे देखिए अगर आपको बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड का वैकेंट सीट चेक करना है तो इसके सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू अप्लाई, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। एंड अगर आपको बीएड का वैकेंट सीट चेक करना है तो इसके सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू अप्लाई, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। एंड अगर आपको डीएलएड का वैकेंट सीट चेक करना है तो इसके सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू अप्लाई, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जिसका भी आपको वैकेंट सीट चेक करना है उसके सामने लिखा है क्लिक टू अप्लाई, उस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे हमें देखिए यहाँ पे डीएलएड का वैकेंट सीट चेक करना है सो डीएलएड के सामने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू अप्लाई। अब हम इस पे सिंपली क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए लेटेस्ट न्यूज़ में आप लोगों का हाईलाइटेड पॉइंट में इस तरीके से शो हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है डीएलएड वैकेंट सीट फेज 2। ठीक है, फेज 2 में आप लोगों का कितना वैकेंट सीट बचा हुआ है आप लोगों को यहाँ से चेक कर लेना है। तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आप लोगों का जिस जिस कॉलेज में जितने भी आप लोगों के वैकेंट सीट बचे हुए हैं आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को चेक कर लेना है। देखिए फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद जितने वैकेंट सीट बच गए हैं उसी बेसिस पे आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे पूरे सीट फुल हो गए हैं और बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे सीट बचे हुए हैं। जैसे देखिए ये दुर्ग का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉलेज है। ठीक है, ये आप लोगों का बेसिकली प्राइवेट कॉलेज है और इसमें आप देख सकते हैं कि 100 सीट है। 100 में से 43 आपका ऑक्यूपाइड हो चुका है और यहाँ पे 50 प्लस सीट अभी भी वैकेंट है। इसमें आप लोगों का टोटल 57 सीट जो है वो वैकेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए आप लोगों का कितना कितना सीट वैकेंट है। साथ ही आप देख रहे होंगे कि कई कैटेगरी में आप लोगों का 0 भी वैकेंट सीट शो हो रहा है, मीन्स वो सीट आप लोगों का फुल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को चेक कर लेना है। सिमिलरली देखिए छत्तीसगढ़ कॉलेज ऑफ एजुकेशन ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और इसमें देखिए 50 सीट था जिसमें से 42 सीट आप लोगों का ऑक्यूपाइड हो गया है और 8 सीट ओनली यहाँ पे बचा हुआ है। इसमें देख सकते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बस एक ही सीट यहाँ पे बचा हुआ है। इसी तरीके से आप लोगों को चेक कर लेना है कि आपकी कैटेगरी में कितने कितने सीट बचे हुए हैं और साथ ही आप ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट कीजिएगा जहां आप एडमिशन ले सकेंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, जैसे देखिए आप लोगों का अभी 3 मेरिट लिस्ट आने वाला है। अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है तो आपको एक बार ही रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया है और आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया तो वहाँ पर आप लोगों को उस कॉलेज में एडमिशन लेना मैंडेटरी रहेगा। इसलिए आप लोगों को ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट करना है जहाँ आप एडमिशन ले सके। ठीक है, और कितने कॉलेज को सिलेक्ट करना है तो आपको मैक्सिमम 3 से 4, इससे ज़्यादा कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करना है। क्योंकि देखिए एक बार आप लोगों को जो कॉलेज अलॉट होगा उसे आप रिजेक्ट कर पाएंगे बट आप लोगों को जो सेकंड कॉलेज अलॉट होगा उसे आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को ज़्यादा कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करना है, अदरवाइज अगर आपको आउटर कॉलेज मिल जाएगा तो ऐसे में आप लोगों को वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाएंगे और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कॉलेज को आपको सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में यहाँ पे 100 सीट है जिसमें से 74 सीट आप लोगों का ऑक्यूपाइड हो गया है, 26 सीट यहाँ पे
बचे हुए हैं। इसी तरीके से आपको चेक कर लेना है जो भी कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप लोगों को सबसे पहले वैकेंट सीट चेक कर लेना है कितने कितने सीट बचे हुए हैं, इसके बाद ही आप लोगों को प्रेफरेंस देना है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे आप लोगों को गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों कॉलेजेस देखने को मिल रहे होंगे। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अगर चाहिए तो अगर आपका अच्छा नंबर है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी ऑब्वियसली मिल जाएगा, बट आपको ये देखना है कि आपकी कैटेगरी में सीट बचे हुए हैं या नहीं। जैसे आप देख सकते हैं ये है डाइट अंबिकापुर में, तो यहाँ पे देखिए साइंस एंड नॉन साइंस के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, सभी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन साइंस में 50 सीट है, 50 में से 43 सीट ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 7 सीट आप लोगों का बचा हुआ है। बट यहाँ पे देख सकते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए नॉन साइंस में 1 सीट ही अवेलेबल है। इसी तरीके से देखिए साइंस स्ट्रीम के लिए भी 50 सीट है जिसमें से 44 सीट ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 6 सीट आप लोगों को बचा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1 भी सीट वैकेंट नहीं है, इसलिए आप लोगों को यहाँ से चेक भी कर लेना है कि कितनी सीट आपकी कैटेगरी में बची हुई है, तो ही आपको यहाँ से कॉलेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को चेक कर लेना है। आपको गवर्नमेंट में अगर एडमिशन चाहिए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ से सिलेक्ट करना है, और अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो यहाँ से आपको प्राइवेट कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। साथ ही देखिए इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे रही हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब भी जारी होगा तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा, और जितने भी पीडीएफ अभी तक आप लोगों के अवेलेबल हुए हैं SCERT की तरफ से मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है, तो आप वहां विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, आपका काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से होना है इसका भी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है, तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। साथ ही देखिए अगर मान लीजिए आप लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है तो आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग में न्यू रजिस्ट्रेशन कराना है। न्यू रजिस्ट्रेशन किनको कराना पड़ेगा? जिनको फर्स्ट काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया या फिर कॉलेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया है तो आप लोगों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया होगा, ठीक है। इसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, पेमेंट किस तरीके से करना है, कॉलेज को प्रेफरेंस किस तरीके से देना है, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर कर दिया है, ताकि आपका कोई भी मिस्टेक ना हो। तो उस वीडियो को देखकर आप अपना काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें ऐसे स्टूडेंट जिनको काउंसलिंग से बाहर नहीं किया गया है, अगर मान लीजिए आपको कोई भी चेंजेस नहीं करनी है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट मेरिट लिस्ट का वेट कर लेना है। लेकिन मान लीजिए आप लोगों ने 1 या 2 ही कॉलेज को सिलेक्ट किया है और आपको प्रेफरेंस को चेंज करना है, कॉलेज को ऐड करना है, सो ऐसे में आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ओनली मॉडिफाई वाले ऑप्शन में जाएंगे, पेमेंट करेंगे, इसके बाद आप कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उस पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।